पहला क्वेश्चन है एंटीकोडान्स होते हैं। एंटीकोडान्स किसमें होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, टीआरएनए में एंटीकोडान्स होते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। बता दें कि एंटीकोडान लूप टीआरएनए का विशिष्ट लूप होता है, विशिष्ट। और अलग अलग प्रकार के जो टीआरएनए होते हैं इनमें अंतर केवल इसी लूप के कारण होता है। किस लूप के कारण? विशिष्ट लूप के कारण होता है। और इस लूप के सिरे पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष क्रम पाया जाता है जिसे एंटीकोडान कहा जाता है। यानी इसी लूप के सिरे पर 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, उसे ही एंटीकोडान कहते हैं। इसके विपरीत एमआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष क्रम होता है जिसे केवल कोडान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक कूट का विकूटन किया। आनुवंशिक कूट का विकूटन किसने किया था? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा पहला, नीरेनबर्ग ने किया था। नीरेनबर्ग। बता दें कि एक कोडान 3 नाइट्रोजनी क्षार युक्त न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जो एक कोडान होता है उसमें 3 नाइट्रोजनी क्षार युक्त न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और नीरेनबर्ग तथा मथाई ने यह बताया था कि त्रिगुणित कोड, त्रिगुणित यानी 3 होते हैं, उसमें ट्रिपलेट कोड होता है, मिलकर कुल 64 प्रकार के कोडान बना सकते हैं। जो त्रिगुणित कोड हैं ये मिल करके कुल 64 प्रकार के कोडान बना सकते हैं और ये 64 अमीनो अम्लों के लिए कोड करते हैं। हालांकि सर्वप्रथम जॉर्ज गैमो ने त्रिगुणित या त्रिक कोडान या ट्रिपलेट कोडान की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। बता दें यदि आप लोग एंटीकोडान क्या है, कोडान्स क्या है या आनुवंशिक कूट क्या है, इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोडान में होते हैं। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक कोडान में होते हैं 1 क्षार, 3 क्षार, 4 क्षार, कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा इसमें बी, 3 क्षार होते हैं एक कोडान में। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इसमें 3 क्षार या 3 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और ये कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? कुल मिलाकर के 64 कोडान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा नॉनसेंस उत्परिवर्तन है? कौन सा नॉनसेंस उत्परिवर्तन है पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। जब किसी एमआरएनए से नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार का क्या मतलब है? न्यूक्लियोटाइड, इसका उत्परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पहले वाले मूल न्यूक्लियोटाइड सेट के स्थान पर नॉनसेंस कोडान, नॉनसेंस कोडान क्या होते हैं? यूएए अथवा यूजीए अथवा यूएजी, ये क्या है? नॉनसेंस कोडान होते हैं। ये जब न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? नॉनसेंस उत्परिवर्तन कहा जाता है। नॉनसेंस उत्परिवर्तन प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नॉनसेंस उत्परिवर्तन है, तो मैंने क्या बताया? जब किसी एमआरएनए से नाइट्रोजनी क्षार का उत्परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पहले वाले मूल जो न्यूक्लियोटाइड थे उन सेट के स्थान पर नॉनसेंस कोडान आ जाते हैं, तो उसे ही नॉनसेंस उत्परिवर्तन कहा जाता है। और अगर पूछ लिया जाता कि नॉनसेंस कोडान कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यूएए, यूजीए और यूएजी ये नॉनसेंस कोडान होते हैं। ट्रिपलेट 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कूट न करने वाला आरएनए है? कौन सा कूट न करने वाला आरएनए है? पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी जो कोशिका होती है, कोशिका में प्रोटीन के लिए कोडिंग करने का कार्य जो होता है वो एमआईसी आरएनए यानी माइक आरएनए का होता है। जब यह आरएनए नया संश्लेषित होता है तब इसके कई रूप हो जाते हैं। जब नया नया बनता है तो इसके कई रूप होते हैं, जैसे HNRNA, SNORNA। तो इनमें कोडिंग तथा नॉन कोडिंग दोनों भाग पाए जाते हैं और इन्हें स्पेलिंग्स प्रक्रिया के द्वारा क्रियाशील माइक आरएनए में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में एक को छोड़कर अन्य सभी समापन या नॉनसेंस कोडान हैं। एक को छोड़ करके, तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी,
AUG को छोड़कर अन्य सभी समापन या नॉनसेंस कोडान होते हैं। मैंने भी आपको बताया भी था। और आपको बता दें कि AUG एक आरंभिक कोडान होता है, प्रारंभिक कोडान होता है, जो कि यूकैरियोट्स में मेथियोनिन तथा जीवाणुओं में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए कोड किया जाता है या कोड करता है। किसके किसके लिए? यूकैरियोट्स में मेथियोनिन तथा जीवाणुओं में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। कौन? AUG आरंभिक कोडान जो होता है, और प्रोटीन श्रृंखला का आरंभ करता है। जबकि जो UAG, UGA और UAA हैं, किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं, इसीलिए श्रृंखला का समापन करते हैं, और ये कोडान समापन या नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवंशिक कोड होता है। एक जीवाणु है, उसमें फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवंशिक कोड कौन सा होता है? TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा B, AUG होता है। और मैंने बताया था कि AUG क्या है? आरंभिक कोडान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहक RNA में त्रिक कोडान जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है कौन सा होगा? आंसर सही होगा इसमें पहला AUG होगा, AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन के लिए जिम्मेदार है? ऐसा कौन सा कोडान है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन के लिए जिम्मेदार है? आंसर सही होगा इसमें D, उपर्युक्त सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सभी नॉनसेंस कोडान जो होते हैं ये समापन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोडान का कौन सा क्षार वोबल क्षार कहलाता है? इसमें कौन सा क्षार है जो वोबल क्षार कहलाता है? आंसर सही होगा इसमें C, तृतीय क्षार वोबल क्षार कहलाता है। और ये क्वेश्चन TGT 2011 में पूछा गया था। थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि एक कोडान के तृतीय स्थान पर यानी तीसरे स्थान पर जो स्थित क्षार होता है उसे ही वोबल क्षार कहा जाता है या वोबल बेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। आनुवंशिक कूट के कौन से गुण होते हैं? PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा D, उपर्युक्त सभी गुण होते हैं। बता दें कि जो इसमें से पहला ऑप्शन है त्रिक कोड या ट्रिपलेट, यह एक कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। त्रिक कोड है तो एक कोडान होता है और 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और जो डीजेनरेट कोड है, डीजेनरेट कोड ये एक से अधिक कोडान एक ही अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। एक से अधिक कोडान एक ही अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। और जो नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग संकेत, ये वाला एक संदेश वाहक RNA पर उपस्थित एक न्यूक्लियोटाइड केवल एक कोडान का भाग होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक A बहुलक क्रम निश्चित रूप से कोड करता है। A बहुलक क्रम निश्चित रूप से किसके लिए कोड करता है? PGT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा B, लाइसीन के लिए कोड करता है। बता दें कि मैथाई ने बहुत से समबहुलकों का उपयोग करके अमीनो अम्ल का कृत्रिम माध्यम में संश्लेषण करवाया था। और इनमें से A बहुलक, C बहुलक और U बहुलक थे। जो A बहुलक है ये लाइसीन के लिए कोड करता है। जो C बहुलक है ये प्रोलीन के लिए कोड करता है। जो U बहुलक है ये एलेनिन के लिए कोड करता है। तो कोई भी पूछा जाए बता लेंगे A बहुलक लाइसीन के लिए कोड करेगा, C बहुलक प्रोलीन के लिए कोड करेगा, U बहुलक एलेनिन के लिए कोड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TTGGGG का पुनरावृत्ति क्रम तथा G क्वार्टेट कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर सही होगा D, टीलोमर्स पर पाए जाते हैं। बता दें कि प्रत्येक गुणसूत्र या क्रोमोसोम की 2 भुजाएं होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि गुणसूत्र के 2 सिरे होते हैं और इसके ध्रुवीय सिरों को टीलोमर्स कहा जाता है। जो ध्रुवीय सिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं?
टीलोमर्स कहते हैं। और यहाँ पर ग्वानिन बेस की मात्रा अधिक होती है, जो ध्रुवीय सिरे होते हैं या टीलोमर्स होते हैं। और टी टी जी 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 की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति होती है, यानी लाइन से पुनरावृत्ति होती रहती है। और जी क्वार्टरेट पाए जाते हैं।